हेलो फ्रेंड्स, तो नंबर सीरीज का ये लास्ट पार्ट है। आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे नंबर सीरीज के जिसमें जब दो नंबर्स के बीच में हम रिलेशंस निकालेंगे तो उसमें एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस आज के टफ होंगे। लास्ट पार्ट है तो क्वेश्चंस आसान भी होंगे, टफ भी होंगे। जैसे ही आप ये चारों पार्ट देख लेते हो, नंबर सीरीज आपके दिमाग और दिल में अच्छे से बैठ जाएगा। आपके सामने कोई भी सीरीज आएगी, आप देखते ही तुरंत पैटर्न आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार चारों वीडियोस देखिए, स्टार्टिंग से जो कैलकुलेशन पार्ट है वो भी आप सीखिए। क्वेश्चंस का जो लेवल है, ठीक है, क्वेश्चन इजी है या टफ है, आप ये डिफरेंशिएट इस चीज से नहीं कर सकते कि जो रिलेशंस है उनमें एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है या सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैटर ये करता है कि वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है और जो पैटर्न सेट किया गया है उस सीरीज का, वो किस तरीके से किया गया है। कभी कभी सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ही क्वेश्चंस को टफ बना देता है, नंबर सीरीज को टफ बना देता है, और कभी कभी एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होंगे ना, तो आप आसानी से उस रिलेशन को फाइंड कर लोगे और पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो जाते जाते लास्ट में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे जो काफी रेयरली देखने को मिलते हैं किसी किसी एग्जाम में, जो टफ तो ज्यादा नहीं होते बट थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, करने में मजा आएगा। आप आखिरी तक वीडियो को देखें। स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ हमेशा की तरह। उससे पहले अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे नंबर सीरीज के, तो रिक्वेस्ट है आप देख के आइए। आप एक बार एटलीस्ट आप एक बार पार्ट 1 देखिए, उसके सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए नंबर सीरीज में वो पॉइंट्स आप अच्छे से क्लियर करिए। इसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। हमारे पास ये सीरीज है, हम देखते हैं सबसे पहले। अब यही है कि अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आप मेरी बातों को रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन से। मैं जो चीज एक्सप्लेन करने के ट्राई करूंगा वो चीज आप अच्छे से समझ पाओगे। तो आप एटलीस्ट आप पार्ट 1 देख के आइए, इसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें देखना है कि ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, या ऑसिलेट कर रहा होगा। देखिए, यहां पे नंबर डिक्रीज हुआ, यहां पे इंक्रीज हुआ, यहां पे डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। ठीक है, लगातार ऑसिलेट कर रहा है नंबर, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, मतलब एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे। और देखिए, अब आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि 48 में उसके बाद है 24, पहले है 48 उसके बाद है 24। मैं 48 में अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 का, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 42 को, तो मुझे क्या 24 मिल रहा है। ठीक, तो फिर प्लस में मैं क्यों जाऊं। अगर मुझे ये ऑब्जर्व हो गया और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि अरे ये जो नंबर है इसमें मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, तो फिर मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लस तो गया, हमने मान लिया कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सॉरी डिवीजन हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे हम जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि 24 में 96, अब आप देख रहे होंगे कि 24 से अगर 96 पे जाना है तो यहां पे तो डिवाइड हुआ, तो यहां पे क्योंकि यहां पे नंबर डिक्रीज हो रहा था, यहां पे नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे क्या होगा, अगर यहां पे डिवाइड है तो यहां पे या तो मल्टीप्लीकेशन होगा 24 में या तो प्लस होगा। तो यहां पे हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, तो क्यों ना हम यहां पे इसका जस्ट अपोजिट करें, मल्टीप्लाई करें। तो 24 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 96 आ जाए। आप 24 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 96 आ जाता है। ओके, क्लियर। फिर आते हैं 96 पे। अब आप देख रहे हो कि 96 में अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं, अगेन यहां पे 2 का डिवाइड किया था, फिर से मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 48, और 48 में फिर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 192। अभी हम देखेंगे कि ये जो रिलेशन है ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या है, डिवाइडेड बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय 4 देन डिवाइडेड बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मतलब 2 4 2 4 का लगातार डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करता जा रहा है। तो अगर ये इसको एक सीरीज बनाऊं तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहां पे आएगा डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे 192 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा, जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारा आंसर आएगा, ये विलन यहां से हम हटाएंगे, और ये जो विलन है ये हमारे पास ऑप्शन होगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे इससे तो आ जाएगा यहां पे 9 6, ये हमारा आ गया 96, ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने इसके पहली वाली वीडियो में भी किया था और वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, काफी आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा पैटर्न था इसका। लेकिन इसमें एक चीज थी, एक ऐसी चीज जो हो सकता है गलती हो सके आप लोगों से, किसी से भी गलती हो सकती है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था
मैंने हर एक चीज बताई थी, मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है और ये क्वेश्चन इसी तरह से बनाया गया है कि वो गलती होना आम बात है। जो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया था वो क्या किया था कि पहले नंबर का रिलेशन तीसरे नंबर से निकल रहा था, दूसरे से हमने ट्राई किया था नहीं निकल रहा था, मतलब हर एक नंबर का अल्टरनेट रिलेशन निकल रहा था। ये ऐसे ऐसे, ठीक है। एक में मल्टीप्लाई किया 2 का 2 मिल गया, 2 में मल्टीप्लाई किया 2 का 4 मिल गया, इसके बाद फिर 2 में मल्टीप्लाई किया 4 का, हमें कितना मिल गया 8। इस तरह से रिलेशन निकल रहा था, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 देन मल्टीप्लाई बाय 4 था यहाँ पे। इस तरह से हमने रिलेशन फाइंड किया था। कैसे किया था अब आपको अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। देखिए ये हो गया और हमने यहाँ पे आंसर भी निकाल लिया था 16। देखिए इसमें दूसरी चीज क्या है जो बताना मिस हो गई थी। देखिए यहाँ पे एक तरह से गलती ये हो सकती है, आप देख रहे हैं 1, आप देख रहे हैं उसके बाद 2, ये जो 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से, मतलब इसका मल्टीप्लाई करूं मैं अगर इससे, तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2। इसके बाद इसी 2 का मल्टीप्लाई मैं इस 2 से करूं तो मुझे 4 मिल रहा है, फिर मैं 2 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो मुझे 8 मिल रहा है। तक आप ऐसा सोच सकते हो कि हो सकता है एक नंबर का दूसरे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके उस नंबर को आगे लिख दिया गया है, ऐसा आप सोच सकते हो। लेकिन ठीक है, अगर मैं ऐसा सोचूं और इस हिसाब से मैं फॉलो करूं पैटर्न को, तो क्या बनता है आगे कि इस 4 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करूं और यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है इसके हिसाब से आ रहा है 32। कंफ्यूज ऐसे होगा कि ऑप्शन में 16 भी दिया होगा 32 भी दिया होगा, 16 भी दिया होगा 32 भी दिया होगा ऑप्शन में। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है? मैंने ये बताया था कि सीरीज में कोई भी नंबर होगा, कोई भी सीरीज है, आप इनमें से कोई सा भी नंबर उठा लो, उस पर्टिकुलर नंबर का, जैसे मैंने ये उठा लिया, तो इस 2 का रिलेशन उसके लेफ्ट वाले नंबर से भी होगा और इस नंबर का रिलेशन उसके राइट साइड नंबर वाले से भी होगा। ये चीज सीरीज में जरूरी है, मतलब सीरीज तभी वो कहलाएगी कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर का सीरीज है, नंबर सीरीज है और उसमें कोई सा भी नंबर आप उठा लो, उस नंबर का रिलेशन उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से होगा। 2 का रिलेशन अगर मैं देखूं तो 2 का रिलेशन 8 से है, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है तो 8 आ रहा है, और इसी 2 का रिलेशन इस 1 से भी है। क्या है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 2 मिल रहा है। सीरीज देखते ही हम ऑर्डर देखेंगे कि सीरीज का ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या ऑसिलेट कर रही है सीरीज। सीरीज आप देख रहे हैं लगातार डिक्रीज कर रही है, मतलब सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो या तो नंबर्स के बीच में माइनस हो रहा होगा या तो नंबर्स के बीच में डिवाइड हो रहा होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं कि नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, ऐसा मान के चलेंगे कि इस नंबर में डिवाइड हो रहा होगा कुछ ना कुछ। अब देखिए जैसे ही हमने ये सोचा और हम आगे नंबर पे 100 पे आए हम, और हमने कहा चलो ठीक है हम 100 में डिवाइड कर दें, तो 100 में हम ऐसा क्या डिवाइड करें कि 52 आ जाए। ऐसा कोई सा नंबर है क्या कि 100 में हम कुछ डिवाइड कर दे तो 52 आ जाए? ऐसा नंबर नहीं है। तो देखिए फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, हमारे पास फिर ये दिमाग में आता है हमारे, या हम 100 में ऐसा कुछ डिवाइड करने का नहीं है जिससे 52 मिले, लेकिन ऐसा एक नंबर है जिससे डिवाइड करने में हमें 52 तो नहीं लेकिन 50 जरूर मिलेगा, और वो नंबर है 2। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया 100 को और हमें मिल गया 50। अब हम देखेंगे कि इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 50 तो मिल गया, लेकिन 52 नहीं मिला। तो 52, अभी हम 50 तक तो देखिए पहुंच गए, 2 से डिवाइड करके हम 50 तक तो पहुंच गए। अब हमें पहुंचना है 52 तक, मतलब क्या कर रहा है, 50 में +2 ऐड कर रहा है। तो हम क्या किए, डिवाइड 2 किए, इसके बाद +2 किए और हम पहुंच गए 52 में। अब आते हैं हम 52 में, अब यहां पे डिवाइड किया है, यहां पे भी डिवाइड होगा। देखिए अब हम 52 में ऐसा क्या डिवाइड कर दें कि 28 मिल जाए हमें। यहां पे भी वही है, आप देख पा रहे हो, अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे कि 52 में अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 का तो मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 26। तो कितना कम है, 2 अभी कम है, मतलब 26 में अभी मुझे कितना ऐड करना होगा, 2। ये देखिए डिवाइड 2 किया, फिर इसके बाद
+2 किया, तब जाके हम पहुंचे कहाँ तक, 28 तक। अब आते हैं आगे। अब 28 में भी मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो मैं 16 तक नहीं पहुंच रहा हूं, मैं कहाँ तक पहुंच रहा हूं, 14 तक। तो मैं क्या करूंगा, उसमें 2 ऐड कर दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा 16 तक। अभी हमने निकाल लिया नंबर्स का आपस में रिलेशन। इस नंबर का रिलेशन इससे नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि वहां पे विलेन है। हम देख रहे हैं कि हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और उसके बाद 2 से ऐड हो रहा है, तब जाके हमें अगला नंबर मिल रहा है। तो यही चीज 10 के लिए भी हम इस नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो 10 में हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 5, और उसमें जब हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 7, और ये हमारा होगा राइट आंसर। विलेन को यहाँ से हटा के हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। देखिए हमारे पास अब ये सीरीज है। अब इस सीरीज में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम ऑर्डर कौन सा है सीरीज का। देखिए सीरीज का ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो प्लस या तो मल्टीप्लीकेशन। आइए 10 में मैं क्या ऐड कराऊं कि 22 मिल जाए मुझे। 10 में मैंने ऐड करा दिया कितना, 12, मुझे मिल गया 22। 22 में मैंने ऐड किया 24, तो मुझे मिला 46। 46 में क्या ऐड कर दूं, 46 में मैंने ऐड किया 48, तो मुझे मिल गया 94। ठीक है, ये फाइंड कर लिया हमने रिलेशन। अब हम देखेंगे पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है ये रिलेशन। सबसे पहले 12 से ऐड कराया, उसके बाद 24 से ऐड कराया, उसके बाद 48 से ऐड कराया। तो ये रिलेशन में क्या चेंज आ रहा है, सबसे पहले तक क्या था हमारे पास 12 में क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 24 मिला, 24 में 2 का मल्टीप्लाई किया 48 मिला। तो यही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि लगातार क्या करता जा रहा है, दोगुना, ट्वाइस। ठीक है, जितना भी नंबर है उसका दोगुना करके उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करा रहा है 10। तो अब 94 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, 48 के दोगुने का, मतलब 48 में 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा 6 और 96 हो गया हमारे पास। अब हम 94 में 96 ऐड कराएंगे, देखिए हमें क्या मिलता है। तो 94 में 96 हम ऐड कराएंगे तो हमें मिलेगा 190, और ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ से विलेन को हटाएंगे और ये हम लिखते हैं राइट आंसर, ये हो गया 190। अगर आपके दिमाग में सबसे पहले ये आया तो अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी के दिमाग में ये ना आए, अगर किसी के दिमाग में कुछ और आ गया तो एक तरह का रिलेशन और हम फाइंड कर सकते हैं। वो देखिए क्या है, देखिए 10 ये तो था प्लस का। अब किसी के दिमाग में आया कि हम प्लस ना कर रहा है, हम किसी को डिफरेंस ज्यादा लग रहा है कि डिफरेंस ज्यादा है, और उसने सोच लिया कि मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेगा वो 10 से मल्टीप्लाई कराएगा 2 का, पहुंचेंगे 20 तक, मतलब हमें 2 और चाहिए तो हम 2 का ऐड कर दिए, इसमें मिल गया हमें 22। अब इसी तरह से हम फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और ऐड कराएंगे, तब जाके हमें मिलेगा 46, क्योंकि 22 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, 44 मिलेगा। तो 44 में 2 का एडिशन कराना पड़ेगा, तब हमें मिल गया 46। सेम हियर, 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का एडिशन। ठीक है, तो एक तरह का रिलेशन ये भी हम निकाल सकते हैं इस सीरीज से। निकालना हमें यही है, जो सबसे कम टाइम लगे, जिस रिलेशन में सबसे कम टाइम लगे वही अप्रोच हमें फॉलो करनी है। बात ये है कि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में प्लस का आता है कि हमारे दिमाग में मल्टीप्लिकेशन आता है। जो भी आपके दिमाग में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। दोनों में सेम टाइम, लगभग सेम टाइम लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, और जो ही दिमाग में हिट कर जाए वही आप अप्लाई करो। हो सकता है कि आंसर निकल जाए अगर ऑप्शन में दिया है तो, और अगर आपको फिक्स्ड पैटर्न मिल रहा है तो मतलब आपका सही है। हमारे पास अब ये सीरीज है। अब हम देख रहे हैं इसका ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब फिर से वही बात, या तो प्लस या तो मल्टीप्लिकेशन, 2 चीजें हमारे दिमाग में आएंगी। 2 में से कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस ज्यादा है कम है। देखिए डिफरेंस आप देखेंगे हर एक नंबर का, तो यहाँ का डिफरेंस काफी ज्यादा दिख रहा है आपको, और यहाँ पे डिफरेंस उतना नहीं है, लेकिन यहाँ का डिफरेंस अगर सोचते हैं तो डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है। तो हमारे दिमाग में आएगा या तो प्लस या तो मल्टीप्लिकेशन। अगर आप 15 देख रहे हैं और 15 के बाद आप 31 देख रहे हैं तो आपके दिमाग में इतना तो आना श्योर है कि हम 15 में 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं 30 तक, लेकिन 31 तक हम अभी नहीं पहुंचे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक अगर इसमें हम
जोड़ दे तो हम 31 तक पहुंच गए ना, पहुंच गए 31 तक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 31 में, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इसके बाद क्या किया, एक ऐड किया। यहाँ पे सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि 31 में हम फिर से अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 62 आ जाएगा। तो कितना हमें ऐड करना पड़ेगा 64 तक पहुंचने के लिए, हम ऐड कर देंगे इसमें 2 और ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। सेम इस तरह अब हम 64 में देख रहे हैं, 64 में हम क्या ऐड कर दें कि हमें 64 में हम क्या ऐड कर दें और क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 131। तो 64 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप आपने देख लिया होगा कि मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ भी, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और ये किया मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे कितना मिला हमें 8, देन 128। अब 128 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 131। तो ये हो गया थर्ड रिलेशन। अब देखते हैं, ये तो फाइंड कर लिया हमने रिलेशन, अब देखते हैं क्या पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है, क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ भी, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ भी, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ भी, लेकिन जो ऐड हो रहा है नंबर 1 2 3 वो देखिए लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हर एक जगह 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो ऐड हो रहा है नंबर इसको लगातार 1 से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कितना होगा 4। तो 131 में मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमें मिला 262 और इसमें जब 4 ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 264 और ये हमारा है राइट आंसर। और हमने विलेन को हटा के अपना राइट आंसर लिख दिया। तो इस तरह से देखिए हमारे पास अब ये एक छोटी सी सीरीज है, इसको हम पैटर्न आइडेंटिफाइड। देखिए यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है आपको, नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है। देखिए 10 के बाद सीधे 101 हो गया है, तो इतना तो श्योर है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, या फिर श्योर नहीं भी है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो यही आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। देखिए अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम अगले नंबर तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। देखिए हमारे पास है 3 और हमें पहुंचना है 10 तक। तो मैं क्या करूंगा कि 3 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कराऊंगा कि जिससे मैं 10 तक पहुंच जाऊं, और या फिर नहीं पहुंच रहा हूं 10 तक तो एटलीस्ट उससे पहले तो पहुंचूं। देखिए 3 में मल्टीप्लाई अगर मैं कराता हूं 3 का, 3 में अगर मल्टीप्लाई कराऊं 3 का तो मुझे मिलेगा 9, और फिर मैं 9 में ही अगर एक और ऐड कर दूं तो मुझे 10 मिल जाएगा, मिल गया। इसके बाद 10 में क्या ऐड कर दूं कि मुझे 101 मिले। तो यहां में क्या करूंगा, मैं अगर मैं 10 में मल्टीप्लाई करा रहा हूं 10 का तो मुझे 100 मिल रहा है, और 101 अगर मुझे जाना है तो मुझे 100 मिल गया, और 101 तक जाना है तो मुझे फिर से यहाँ पे एक ऐड करना होगा और मुझे मिल गया 101। देखिए मल्टीप्लाई बाय 3, इसके बाद +1 है, मतलब क्या किया है 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया है और एक ऐड कर दिया है। 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई किया है और एक ऐड कर दिया है। तो 101 को 101 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक फिक्स्ड पैटर्न हो जाएगा, फिक्स्ड पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। ओके 101 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक। देखिए कितना आया 101 00 प्लस 101, ये आया 10201, और इसमें फिर हमें क्या करना था, एक ऐड भी करना था। तो 10202 हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक ऐड भी कर दिया इसमें, तो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया 10202, और इस विलेन को हटाएंगे हम अपना राइट आंसर लिखेंगे 10202, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। देखिए हमारे पास अब ये है सीरीज। अब हम देख रहे हैं इसका ऑर्डर हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 3 के बाद 7 के बाद 23, उसके बाद 95। हम देख रहे हैं डिफरेंस लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब जो डिफरेंस है वो पहले यहाँ पे तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस और भी ज्यादा हुआ और यहाँ पे डिफरेंस और भी ज्यादा हुआ। मतलब नंबर्स में लगातार कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तब जाके नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। हमारे दिमाग में क्या आएगा, या तो प्लस या तो मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं 3 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मैं 7 तो नहीं लेकिन 6 तक पहुंच पा रहा हूं। ओके, और मुझे 7 तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1 का ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल गया 7। अब 7 में मैं क्या करूं,
देखिए 7 में मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं 7 के बाद 23 देख रहा हूँ और 7 की टेबल अगर आती है आपको, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे काफ़ी आसानी से कि 7 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितने का, 3 का, तो मुझे मिलता है 21। और 21 में अगर मैं 2 का ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 23। अब आते हैं 23 में और 95 में। देखिए 23 में और 95 को मैं देख रहा हूं, तो 23 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 2 देन 9, मुझे कितना मिला 92। मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 4 का। अब मैं देख रहा हूं कि मैं 92 तक तो पहुंच गया और मुझे पहुंचना है 95 तक, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 और ऐड करूंगा तब मैं पहुंचूंगा 95 तक। अब मुझे निकालना है इसका और इस वाले नंबर का रिलेशन। ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले रिलेशन मिल गया हमें। अब रिलेशन को देखते हुए हम पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 4। यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया है पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 किया है। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है उसको लगातार 1 से इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक, देख रहे हैं। उसके बाद जो एडिशन हुआ है उसको भी 1 से इंक्रीज करता जा रहा है। मतलब मल्टीप्लाई 2 से स्टार्ट हुआ था तो 2 3 4, और एडिशन स्टार्ट हुआ था 1 से तो 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इस पैटर्न को मैं फॉलो करते हुए चलूं तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 एंड ऐड करूंगा किसका, 4 का। ठीक है, 4 को मैं ऐड कर दूंगा किसमें, 95 में। तो 95 में सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 5 देन 47, मुझे मिला 475 में मैं 4 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 479, और ये हमारा राइट आंसर होगा 479। और ये विलेन को मैंने हटाया, यहाँ पे राइट आंसर लिखा 479। तो इस तरह से इस छोटी, तो मैं देख रहा हूं कि हमारे पास 2 है, 3 है, 10 है, 29 है, 66 है। अब देखिए मैं देखता हूं आखिर ये 2 कहां से आया है। अगर मुझे 2 तक ही पहुंचना है, मतलब 2 ही मुझे जनरेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए 0 का क्यूब 0 होगा, 0 का क्यूब किया मैंने, इसमें मैंने कितना ऐड किया, +2, मुझे कितना मिला, 2 मिल गया। और यहां पे मैं क्या करूंगा, अब देखिए मुझे अब पाना है ये दूसरा नंबर, मतलब मुझे आना है 3 पे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने किया 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 में मैं 2 अगर ऐड कर दूं तो मिल जाएगा 3। मुझे 2 मिल गया, मुझे 3 मिल गया। अब मुझे चाहिए 10। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 का क्यूब किया, यहाँ पे +2 किया, +2 इज इक्वल टू में 2 मिला, यहाँ पे 1 का क्यूब किया, इसके बाद उसको 2 से ऐड करा दिया, 3 मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, 0 1 2, और यहाँ पे मैं 2 का क्यूब करता हूँ और ऐड 2 ही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से ही ऐड करता चला आ रहा है। तो देखिए 2 का क्यूब करने के बाद अगर उसमें मैं 2 ऐड कराऊं तो मुझे 10 मिल रहा है। ठीक, अब देखिए, अब आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा इतना रिलेशन फाइंड करने के बाद। मुझे लगातार नंबर मिलते जा रहे हैं। अच्छा, हो क्या कर रहा है, सीरीज बनी कैसे है, देखिए सीरीज ऐसे बनी है कि 0 का क्यूब प्लस में 2, 1 का क्यूब प्लस में 2, 2 का क्यूब प्लस में 2, मतलब जो क्यूब है उसको एक पर्टिकुलर एक नंबर से इंक्रीज करता जा रहा है, कांस्टेंट नंबर से, और जो कि है 1 से इंक्रीज करता जा रहा है क्यूब को। लेकिन ये जो ऐड हो रहा है उसको इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है। तो 2 जो है इसी तरह से चला आएगा, और ये नंबर जो क्यूब वाला नंबर है इसको हम एक एक से बढ़ाते जाएंगे। आइए अब 3 पे आते हैं, 3 का क्यूब करिए और इसमें कितना ऐड होगा, 2, तो हमें कितना मिलेगा, 29। इसी तरह से अब आइए 4 का क्यूब करिए, इसमें ऐड करिए 2, कितना मिला, 64 प्लस में 2 66। तो देखिए सीरीज मिल गई हमें, 2 3 10 29 और 66, हमें लगातार सीरीज मिल गई। अब देखिए हमें ये विलेन को हटाना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें राइट आंसर लिखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे था 4 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब, और सेम हमेशा की तरह यहाँ पे 2 से ऐड करा दिया। तो यहाँ पे हमें मिला 127, ये मिला हमें 125 और प्लस में 2, तो हमें कितना मिल गया, 127, और ये हमारा राइट आंसर। अब देखिए, अब हमारे पास ये सीरीज है, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है, आपको नंबर देख के पता चल रहा होगा, 3691 6931 9361
3691। देखिए इसका दो तरीका है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि कुछ लोगों को देख के समझ में आ गया होगा कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है और अगला जो नंबर है वो क्या होगा। देखिए वो ये है कि आप देखिए गौर करिएगा, 3691 है, इसके बाद 6931 है, इसके बाद 9361 है, ठीक है। इसके बाद देखिए 3691 और 3691 यहां पे भी है। मतलब क्या हो रहा है, ये तीन एक ग्रुप में हैं और ये हो गई हमारी एक सीरीज। इसके बाद क्या कर रहा है 3691 से, मतलब यहां से ये क्या कर रहा है, फिर से रिपीट हो रही है सीरीज, ठीक है। 3691, 6931, 9361, देन रिपीट हो रही है सीरीज, स्टार्ट से 3691 और यहां पे क्या आएगा 6931 और ये हमारा होगा राइट आंसर। एक तो ये तरीका हुआ जो कि देखते ही ना इसमें पेन की जरूरत है ना इसमें पेपर की जरूरत है, हमारा कोई टाइम नहीं कंज्यूम हुआ, हम सीधे देखते ही ये समझ गए कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा और यहाँ पे इसने क्या पैटर्न फॉलो किया हुआ है, ठीक है। ये तरीका है। अगला तरीका देखते हैं कि और क्या तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एक सीरीज बनाते हैं, हम इसी नंबर को लेके एक सीरीज बनाते हैं और देखते हैं आखिर ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहला नंबर क्या है 3691 है, 369 के बाद क्या लिखा है, 369 के बाद अगला जो नंबर है वो है 6931। आपको इस नंबर में कुछ स्पेशलिटी दिख रही है? नहीं। तो 3691 के बाद क्या है 6931 और 6931 के बाद क्या है 9361 और 9361 के बाद क्या है 3691। पहुंच गए अपने लास्ट नंबर पे। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये 3691 है ना, ये है 6931। आप देख रहे होंगे ये कि ये जो 69 है, ये जो 69 है, यहाँ पे 6 के बगल में 9 है और यहाँ पे भी 6 के बगल में 9 है, मतलब ये दोनों 6-9 ग्रुप में हैं और ये अपने जगह पे बैठे हुए हैं। हुआ क्या है, ये जो 3 है इस 3 को यहाँ पे ट्रांसफर किया और यहाँ पे लिख दिया हमने ये 31, ठीक है, ये लिख दिया 31, मतलब हमने सीक्वेंस नहीं चेंज किया, बस जगह चेंज की है 31 की। तो 69 इसके बाद क्या लिख दिया 31। सेम ऐसे इसमें क्या किया है, देखिए 93 और 61 यहां पे लिख दिया है, ठीक। ऐसे ही यहां पे ये 361 सेम वहीं पे है और ये है 91, ये 91। देखिए तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो बीच के 4 डिजिट है नंबर में, 4 डिजिट में से जो बीच के जो 2 डिजिट हैं उनको एज अ ग्रुप अगले नंबर में रख रहा है और जो 2 नंबर बच रहे हैं लेफ्ट साइड के और राइट साइड के, उन दोनों का एक ग्रुप बना के उसके राइट साइड में प्लेस कर रहे हैं। तो ये हो रहा है इसमें, अगर हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और हम इस तरीके तक पहुंचते हैं तो, नहीं तो हमें पहले ही आंसर मिल चुका है। तो ये एक तरीका है जिससे ये नंबर्स जो हैं क्रिएट हुए हैं। 3691 हमारे पास नंबर एक ही था, इसी नंबर को अलट पलट के अलग अलग तरीके से अरेंज करके ये सीरीज बनाई गई है। तो अरेंज किस तरह से नंबर किए गए हैं, किस ऑर्डर में, किस पैटर्न में अरेंज किया गया है, किस पैटर्न में नंबर को लिखा गया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच के 2 नंबर्स का ग्रुप बना के उनको एज इट इज रखा गया है और जो लेफ्ट और राइट साइड के नंबर है उनको उठा के ग्रुप में राइट साइड में, और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना 6931। देखिए अब हमारे पास है ये सीरीज। अगर आप सीरीज को देखते ही और आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, अगर आपका दिमाग सीधे यहाँ पे जाता है 19 में, अगर जाता है तो, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, किसी भी नंबर में अगर आपका दिमाग जाएगा 2 पे, 5 पे, 9 पे, 19 पे, 37 पे, आप देख रहे होगे कि जो उसका अगला नंबर है वो उसके मल्टीप्लिकेशन के आसपास है। मतलब 2 के बाद 5 है तो आप देख रहे हो 5 4 के आसपास है, 2 का मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 5 4 के आसपास है। और देखिए 2 में हम क्या करेंगे, ये लिख दिया हमने 2, इसमें मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किसका 2 का, हमें कितना मिल गया 4, और 4 में फिर क्या किया है ऐड किया कितना 1 और मुझे मिल गया 5। अब देखिए हमारे पास 5 आ गया। अब 5 में देखिए क्या करेंगे, 5 में भी मैं 2 का मल्टीप्लाई कराता हूं, मुझे मिला 10, में -1 किया मुझे मिल गया 9, ठीक। अब हम आ गए 9 पे, आइए 9 लिख देते हैं यहाँ पे, और 9 में फिर से हम मल्टीप्लाई कराते हैं 2 का, मुझे मिल गया 18
और 18 में मैं एक ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा 19। ठीक है, इसी तरह से हम देखिए पैटर्न फॉलो करते जा रहे हैं और हमें सीरीज मिलती जा रही है। 2 मिला, 2 तो हमारे पास था ही, उसके बाद हमें 5 मिल गया, देखिए हमें 9 मिल गया, हमें 19 भी मिल गया। अब देखिए 37 कैसे मिलेगा, क्या करूंगा मैं, 19 था हमारे पास, 19 में मैंने किसका मल्टीप्लाई कराया, 2 का मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि बार बार हम 2 का ही मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इज इक्वल टू में हमारे पास 38 मिला। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए एक बार मैंने +1 किया था, अब देखिए एक बार मैंने +1 किया था, फिर मैंने -1 किया, फिर मैंने +1 किया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे -1 करना चाहिए, और -1 करने से मुझे ये सीरीज भी मिल रही है 37। तो देखिए जो अगला पैटर्न होगा, देखिए तो जो अगला नंबर आएगा वो कैसे आएगा, मेरे पास कितना है 37 है, 37 है, 37 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितना मुझे मिलेगा, मुझे 474। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 74 में कितना ऐड या माइनस करूंगा, क्या करूंगा मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब क्या होगा, प्लस होगा। तो जब 74 में मैं एक को ऐड कर दिया तो मुझे कितना मिल गया 75, और हमारा ये राइट आंसर हो गया यहाँ पे 75, हमने विलेन को हटाया, राइट आंसर लिखा 75। देखिए हमारे पास अब ये सीरीज है, और आप देख रहे होंगे सीरीज का ऑर्डर अगर आप देखेंगे अब, तो सीरीज कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, मतलब सीरीज ऑसिलेट हो रही है। और आप डिफरेंस देख रहे होंगे नंबर्स के बीच में, 3 के बाद 28 आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे 3 के बाद 28, 4 के बाद 65, 5 के बाद 126, काफी डिफरेंस है नंबर्स के बीच में, मतलब मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा यहाँ पे। कि डिफरेंस ज्यादा है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम तो या तो मल्टीप्लाई करा दें, या तो स्क्वायर, या तो क्यूब। देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि 3 में अगर मैं इसी 3 का क्यूब कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा 27, और उसी में मैं अगर +1 कर दूं तो मुझे कितना मिल गया 28। ठीक, 28 मिल गया। मैंने क्या किया है कि 3 का क्यूब करके उसमें एक ऐड कर दिया है। अब देखिए अगर मैं 4 और 65 को देखूं, तो अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं तो कितना होता है, आप जानते हैं 4 का क्यूब कितना होता है 64, और इसी 64 में अगर मैं एक ऐड कर दूं एक, तो मुझे 65 मिल गया। अब मैं 5 में ही इसी तरह से मैं 5 का क्यूब करूं और इसमें मैं ऐड कर दूं 1, तो मुझे कितना मिल जाएगा 126। तो आप ये जो रिलेशन मैंने जो निकाल दिया आंख मूंद के, मतलब मैंने देखा नंबर्स को, मैंने देखा, मैंने 3 को देखा, 4 को देखा और 5 को देखा और 6 को देखा, मैंने कहा यार सीरीज में जो नंबर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। मैंने क्या किया, सबसे पहले जब सीरीज देखी तो सीरीज के मैंने अल्टरनेट नंबर देखे, इसके बाद मैंने 28, 65, 126 को देखा, जिसका कोई रिलेशन नहीं निकल रहा था आपस में, मतलब 28 का 65 से, 65 को 126 से। ठीक है, लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से सीरीज देखी और मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने ये देखा कि ये नंबर्स जो है अपने प्रीवियस नंबर के क्यूब के आसपास हैं। जैसे 28 है, 28 3 के क्यूब के आसपास है, 65 4 के क्यूब के आसपास है, और 126 5 के क्यूब के आसपास है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम पहले कराते हैं क्यूब, उसके बाद देखते हैं कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो मैंने कराया क्यूब, और मैंने ये देखा कि ये 3 का क्यूब है, उसमें 1 ऐड कर दिया, ये 4 का क्यूब है, उसमें 1 ऐड कर दिया, और ये 5 का क्यूब है, उसमें 1 ऐड कर दिया। इसमें मैं 6 का क्यूब कर दूं और मैं 1 ऐड कर दूं। जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 216, और 216 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, 216 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा 217। इस विलेन को हटाते हुए मैं यहाँ पे राइट आंसर लिखूंगा 217, और ये हमारा हो गया राइट आंसर। देखिए ये ऐसी भी सीरीज आपको देखने को मिल सकती है। तो एक एक सीरीज को मैंने इसीलिए कहा था कि एक एक सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं कि उस पर्टिकुलर सिर्फ सीरीज को सीख लेना कि हाँ उस सीरीज में क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बस बात खत्म। ऐसा नहीं, उस सीरीज में जो रिलेशंस हैं, कितने रिलेशंस हैं, उनको किस तरह से सेट किया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, ये ध्यान से ऑब्जर्व करना है, हर एक नंबर को ध्यान से देखना है। उससे क्या होगा कि जब आपके सामने नंबर सीरीज कोई भी आएगी तो आप देखते ही आइडेंटिफाई कर लोगे कई बार कि क्या पैटर्न है और क्या रिलेशन है। तो इसलिए जब भी कोई सीरीज आप सॉल्व करें, नंबर सीरीज या फिर कोई भी क्वेश्चन, ये एक जनरल थिंग है, जनरल बात है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें रीजनिंग में। तो क्या होगा कि
आपकी जो एबिलिटी है क्वेश्चंस को देख के, जो एबिलिटी है सोचने की, वो बढ़ेगी। और क्या होगा कि जब आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो डायरेक्ट आपके दिमाग में हिट कर जाएगा क्या आंसर, और आपका यहाँ से टाइम काफी सेव होता है इस तरीके से। हमारे पास अब ये सीरीज है, मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, आप देख रहे होंगे आखिरी में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी देखिए इसमें कैसे ये सीरीज को अरेंज किया गया है, क्या इसमें पैटर्न है। देखिए हमारे पास है 1, 5, 11, 49 क्वेश्चन मार्क, देखिए इस पर विलेन बीच में है, और 1, 4, 4, 1। अब हम देखते हैं इस सीरीज में क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। आइए सबसे पहले आते हैं 1 और 5 का हम रिलेशन देख रहे हैं। देखिए अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई कराऊं 2 का, कहां पहुंच गया मैं, 2 में पहुंच गया, 1 दूना 2, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कराया, कहां पहुंच गया मैं, 2 में। अब मैं इसी में अगर मैं 3 ऐड कर दूं, 2 में ही मैं 3 ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5। अगला नंबर मुझे मिल गया। अच्छा दिमाग में ये भी आ सकता है कि 1 में डायरेक्ट भी 5 का मल्टीप्लाई करा सकते थे, ठीक है कराइए। लेकिन जब आप 5 और 11 का रिलेशन फाइंड करना चाहोगे तो 1 में तो आपने मल्टीप्लाई करा दिया 5 का, 5 पे पहुंच गए, लेकिन आप 5 में अब किसका आप मल्टीप्लाई कराओगे, आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आप 10 पे पहुंचोगे। यहाँ पे एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप 5 पे पहुंच गए, यहाँ पे 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहे हैं आपको अगले नंबर में पहुंचने में, ठीक है। तो इसलिए हमने इस चीज को नहीं, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए और हमें समझ में आ गया है कि कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, देखिए ठीक है, इसलिए हमने ऐसा सोचा है। और अगर आप ऐड का देखते तो देखिए डिफरेंस धीरे धीरे कितना इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए 49 है, अब 49 के बाद यहाँ पे ऐसा कोई सा नंबर हो उसके बाद डायरेक्ट 1441 पहुंच गया, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा नंबर में, और साथ में एडिशन भी हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई से नहीं पहुंच पा रहे हैं उस पर्टिकुलर नंबर तक। 5, अब मैं क्या करता हूं, 5 में मैं मल्टीप्लाई कराता हूं 3 का। तो आप खुद से पैटर्न बनाते हुए चलो, नंबर से ले रहा हूं मैं, जो भी हमारे पास सीरीज में नंबर है, इस मल्टीप्लिकेशन को क्या किया मैंने, 1 से इंक्रीज कर दिया, और इस नंबर को भी मैं 1 से इंक्रीज करूंगा, लेकिन प्लस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 15 पहुंच गया हूं, मुझे आना है कहां पे, 11 पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, और मुझे मिल गया 11। अब देखिए अब अगला नंबर हमारे पास 11 है, 11 में मैं अब मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 का 3 का, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसका, 4 का, और 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद मैं पहुंच गया 44 में, और 49 पहुंचने के लिए मुझे किसका ऐड करना होगा, 5 का। 5 मैंने ऐड कर दिया। देखिए अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, एक बार प्लस किया है 3, फिर माइनस किया है 4, अब फिर प्लस किया है 5, मतलब इस नंबर को लगातार 1 से बढ़ाते जा रहा है, और साइन यहाँ पे देखिए चेंज होता जा रहा है। हमें मिल गया यहाँ पे कितना, 49। अब देखिए 49 से आगे बढ़ते हैं। 49 में अब किसका मल्टीप्लिकेशन कराना चाहिए मेरे को, 5 का, और ऐड कितना कराना चाहिए मुझे ऐड कराना चाहिए कितना, सॉरी ऐड नहीं होगा, अब मुझे कितने का माइनस कराना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो अब आएगा माइनस, और कितने का माइनस, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, देखिए 49 में 5 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, उसके बाद -6, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 5, और ये आ गया 24, और 245 में माइनस करूंगा 6 का, तो कितना आएगा 239, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 239। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन, ये कोई भी गलती हो, चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन को लेके हो, कोई भी गलती हो, कोई सजेशन हो, वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में या किसी भी तरीके से, और आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा।